आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि यूजी और पीजी की सीएलसी राउंड की जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है, उस मेरिट लिस्ट को कैसे देखेंगे। ई प्रवेश 2026-27 की मेरिट लिस्ट सीएलसी राउंड की कैसे देखी जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो क्या करना है, और अगर कॉलेज मिल गया है तो क्या करना है। ठीक है, फीस कैसे सबमिट होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सीएलसी राउंड में आप कोई सा भी राउंड हो, सीएलसी का फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सा भी राउंड हो, सभी का सेम प्रोसेस रहेगा। आप सभी जानते हैं कि आज हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड का आंसर डालना है, यहाँ से आपको साइन इन कर देना है। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने, और यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले कट ऑफ सीएलसी दिखाई देगा। इस लिंक के माध्यम से आप अपना कट ऑफ चेक कर पाएंगे, आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना क्या है। यहाँ से हमें अपना ऑफर चेक करना है कि हमें ऑफर मिला है मेरिट के लिए या नहीं मिला है, और इस यहाँ से हम अलॉटमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा, यहाँ पर कट ऑफ सीएलसी पर क्लिक करके हमें चेक करना होगा। यहाँ पर आप अपना कट ऑफ देख पाएंगे केवल और केवल। ठीक है, यहाँ पर हमें मेरिट ऑफर पर जाना है सेकंड नंबर पर, और जैसे ही हम मेरिट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो हमने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए हुए होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, इसे हम कहाँ से देखेंगे। तो इसे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक्शन का बटन दिखाई देगा, और एक देगा रिमेनिंग सीट। ठीक है, एक तो एक्शन का बटन दिखाई दे रहा है, एक रिमेनिंग सीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिमेनिंग सीट का मतलब है इस कॉलेज में वर्तमान में इतनी सीटें खाली हैं, और इस बात का ध्यान रखना कि जो सीट है ना रोज अपडेट होती हैं, रोज हर 2 घंटे में अपडेट होती हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर 37 सीट है, 37 में से किसी एक स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया तो 36 रह जाएंगी। यहाँ पर लाइव अपडेट आपको बताया जाएगा, सीएलसी राउंड की यही खासियत है, यहाँ पर सभी चीज़ें लाइव होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वेटिंग दिख रहा है। ठीक है, वेटिंग दिख रहा है, वेटिंग दिख रहा है, वेटिंग दिख रहा है। आपको अगर जिस कॉलेज के आगे वेटिंग दिख रहा है, मान के चलिए ये कॉलेज है, इस कॉलेज के आगे हमें वेटिंग दिख रहा है, इसका मतलब है हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर वेटिंग दिख रहा है तो इसका मतलब है हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कितनी वेटिंग है, यहाँ पर 180 की वेटिंग है, यहाँ पर 140 की वेटिंग है, और सीटें कितनी खाली है 160। वेटिंग 140 की है, ठीक है, 160 सीटें खाली हैं। अब आपको आगे क्या करना है, अगर कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला है, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है उस कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं और आपकी वेटिंग कितनी है। खाली सीटें और वेटिंग के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 50 का अंतर होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है, इसमें हमारा नंबर 140 है, यानी कि हमारा नंबर 140 है, हमसे ऊपर कितने हैं 139 स्टूडेंट। वेटिंग की और सीटें कितनी खाली हैं 160। तो अगर आप इस कॉलेज में जाओगे ना, तो इस कॉलेज में आपका नाम आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि 160 सीटें खाली है और हमारा नंबर 140 पे है, तो आराम से नाम आ सकता है। 37 की वेटिंग है, 28 सीट खाली है, अंतर कितना है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप इस कॉलेज में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि कॉलेज में आपको बात करनी होगी। गारंटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक बात कर सकते हैं कि सर हमारा इतना वेटिंग है, आपके कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, प्लीज़ हमें कॉलेज अलॉट कर दीजिए। इस तरह से उनसे एक नंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि एक कॉलेज है, यहाँ पर देखिए 185 की वेटिंग है, 69 सीटें खाली, तो इसमें नाम नहीं आ पाएगा। ठीक है, 849 की वेटिंग है, 54 सीट खाली, इसमें नाम नहीं आ पाएगा। 960 वेटिंग है, 37 सीटें खाली, इसमें नाम नहीं आ पाएगा। 176 की वेटिंग है, 40 सीटें खाली, इसमें नाम नहीं आ पाएगा। इसमें आ जाएगा 44 की वेटिंग है, 52 सीट खाली। आप कॉलेज में बात कर सकते हैं। अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास में केवल एक ही चीज़ है, क्या है कि आपको कॉलेज में बात करनी होगी, और एक चीज़ आप 30 जून तक कर सकते हैं, क्योंकि 30 जून तक रोज हर 2 घंटे में हमारी वेबसाइट अपडेट होगी। अगर कॉलेज वाले चाहेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट कर देंगे, और जैसे ही अगर आपका कोई कॉलेज में नाम आ जाता है तो फिर आपको किस तरह से पता चलेगा कि कॉलेज मिला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो उस कॉलेज के आगे इस तरह से दिखाई देगा, एक्सेस एंड पेमेंट, एक्सेस एंड पेमेंट, एक्सेस एंड पेमेंट, एक्सेस एंड पेमेंट। सीएलसी राउंड की एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ, सीएलसी राउंड में हमें एक से ज़्यादा भी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, एक कॉलेज भी, 2 कॉलेज भी, 3 कॉलेज भी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इनको कितने सारे कॉलेज अलॉट हो गए, लेकिन इनको एक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इसमें क्या है, इसमें 22 की वेटिंग है और 34 सीटें खाली हैं।
वेटिंग 22 की 34 सीटें खाली है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया होगा इसलिए, और बाकी के कॉलेज अलॉट कर दिए गए। अब मान के चलिए हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, पसंद का कॉलेज है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों पसंद का कॉलेज है ना, तभी आपको एडमिशन लेना है। अगर पसंद का कॉलेज नहीं है, ठीक है, और पसंद वाले कॉलेज में आपकी वेटिंग है, तो उस कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या करना है, एक्सेस एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे एक्सेस एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे, बाकी के जो ऑप्शन है एक्सेस एंड पेमेंट वाले हट जाएंगे, और यहाँ पर सारे ऑप्शन जैसे हटेंगे, ठीक है। और जिस कॉलेज के लिए आप एक्सेप्ट करोगे उस कॉलेज के आगे डिलीट हो जाएगा, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन हट जाएंगे। मैं बता देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इनको ये भी कॉलेज अलॉट किया गया था, इनको ये भी कॉलेज अलॉट किया गया था, ठीक है। जहाँ पर वेटिंग नहीं दिखाई दे रही है ना, उनको वो कॉलेज अलॉट किए गए थे, ये भी कॉलेज अलॉट किया गया था, ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यहाँ पर वेटिंग है तो ये कॉलेज नहीं मिला था। यहाँ पर यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन था, यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने ये वाला एक्सेप्ट का ऑप्शन इस कॉलेज को एक्सेप्ट किया और बाकी के ऑप्शन वो हट गए। अब यहाँ पर जैसे हमने एक्सेप्ट किया फिर डिलीट का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, कहाँ से करेंगे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अलॉटमेंट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर एक चेक मार्क करना और एक वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई कर देना। वेरीफाई होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आने लगेगा, ठीक है। अब हमें अपनी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी होगी। स्कॉलरशिप में आप कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे कि MMBY ले सकते हैं, MMJKY ले सकते हैं, लेकिन याद रखना जब आप इन दोनों स्कॉलरशिप को ले लोगे तो फिर PMS स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि OBC, SC और ST को मिलती है। लेकिन अगर आप जनरल और EWS के स्टूडेंट हैं तो फिर MMBY और MMJKY ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो पूरी की पूरी फीस माफ़ हो जाती है, ठीक है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, पीजी के स्टूडेंट है तो पीजी के में यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं आते हैं। यूजी के स्टूडेंट यहाँ पर मेजर में बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, यहाँ पर माइनर सिलेक्ट करना, माइनर में कोई अपने पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं, MDC में पसंद का सब्जेक्ट लेना, वोकेशनल और PW सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने से पहले ये प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, फीस भरनी है। अब दोस्तों फीस सबमिट करने का नियम समझ लीजिए क्या है। अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से कम है तो आपको एक बार में पूरी की पूरी फीस जमा करनी होगी, जैसे कि इनके कॉलेज की फीस 1684 रुपये है, तो एक बार में इनकी फीस जमा होगी। अगर आपकी फीस 5,000 रुपये से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 8,000 रुपये होती है, ठीक है, फीस, तो आपको केवल और केवल कितनी जमा करनी है, 5,000। बाकी के जो 3,000 रुपये हैं वो बाद में जमा होंगे। और बाद में कब जमा होंगे, आपको जिस कॉलेज में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के जमा होंगे, यानी कि शेष फीस जो होगी 5,000 रुपये में से, जो 5,000 तो अभी एडमिशन के टाइम पर जमा हो जाएगा और एनरोलमेंट चार्ज जो भी है वो जमा हो जाएगा, और बाकी की जो शेष फीस होती है वो आपको अपने कॉलेज में जाकर के जमा करनी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आप अपनी फीस को सबमिट कर दोगे, ठीक है, फीस सबमिट करने के बाद में जैसे अगर आप मेरिट टॉपर पर आते हो, ठीक है, CLC मेरिट टॉपर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा था उस डिलीट के ऊपर फीस पेड का भी ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, ठीक है, फीस पेड का, यानी कि हमने अपनी फीस सबमिट कर दी है, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। कट ऑफ CLC पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना कट ऑफ भी देख पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे हमने कट ऑफ CLC पर क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जो कॉलेज हमें मिलता है उस कॉलेज का आगे इस तरह से ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। और जब जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारे कॉलेज का कट ऑफ कितना गया वो दिखाई देगा, और अलोकेटेड वाले ऑप्शंस पर हमें दिखाई दे जाता है कि हमें कॉलेज मिला है, किस कैटेगरी से मिला है, ठीक है। 80.40 से लेकर 90.40 तक इसका कट ऑफ गया है, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं खाली है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा तो जब आप कट ऑफ CLC पर क्लिक करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा कि CLC प्रथम चरण में आपकी चुनी हुई किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं हुई। हमने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए थे उनमें से हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर आप अपने कॉलेज का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पर अपना कॉलेज, ब्रांच और डिग्री सेलेक्ट करना, व्यू कट ऑफ पर क्लिक करना, आपका कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों CLC राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है, अलॉटमेंट लेटर कैसे देखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कोई कॉलेज नहीं मिला है तो हमें क्या करना है, एक बार और सुन लीजिए, 30 जून तक हमें उस कॉलेज में ट्राई करना है जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बशर्ते उसमें जो वेटिंग है
और जो खाली सीटें हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का अंतर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर 30 जून तक एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर हमें अगले राउंड का ही इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आप बिना सोचे समझे उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको कॉलेज मिल गया है, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिल ही नहीं रहे हैं। तो आपको अगर कॉलेज मिल गया है तो एडमिशन जरूर ले लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पर मैं आपके डाउट है सॉल्व कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।